हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोचअप एंड आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपाचे स्पार्क विंडोज़ के अंदर। एंड इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। सो पहले हम एनाकोंडा को डाउनलोड कर लेते हैं। एंड एनाकोंडा हम इसलिए डाउनलोड करने वाले हैं गाइस बिकॉज इसके अंदर जितने भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में हम टूल्स यूज़ करते हैं वो सब हमें एक ही जगह पर बहुत इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में। सो लेट्स डाउनलोड दिस। एंड हमारे पास यहाँ पे ये विंडोज़ मैक ओएस एंड लाइनेक्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। फ़िलहाल हम विंडोज़ के लिए देखने वाले हैं, तो 64 बिट ये वाला वर्जन मैं डाउनलोड कर लूँगा। और ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। नाउ लेट्स इंस्टॉल। आई विल क्लिक नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पे ये बेसिकली हमें बता रहा है कि अगर आप इसे चेक रखेंगे तो आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट शेल के अंदर या कोई भी जो हम टूल्स यूज़ करेंगे पाइथन के, उसमें हम पाइथन 3.8 को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर पाएंगे। जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये टिक रखो आप। और फिर हम नेक्स्ट दबाएंगे और इसे इंस्टॉल होने देंगे। अब मेरा एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। आई विल हिट नेक्स्ट एंड फिनिश द इंस्टॉलेशन। अब हम डाउनलोड करेंगे अपाचे स्पार्क को, और डाउनलोड करने के लिए विल गो टू द डाउनलोड पेज। हमारे पास ये ऑप्शन देते हैं टू चूज़ द स्पार्क रिलीज और पैकेज टाइप, बट नीचे इन्होंने सीधा डाउनलोड स्पार्क लिंक दिया हुआ है, तो आई विल गो टू दैट लिंक और वहाँ से मैं अपना स्पार्क डाउनलोड कर लूँगा। तो जैसे ही ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसे जहाँ भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे स्पार्क नेम से फोल्डर बना के उसे वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। So we will right click and extract our file to that location. और गाइज ये .tgz हमें .tar फाइल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देगा इस फोल्डर के अंदर। इसे भी हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहीं पे, और बाद में इस .tar फाइल को हम डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास सारी फाइल्स आ चुकी हैं, पर मैं चाहता हूँ ये इतने सारे फोल्डर्स ना बने। मैं इस फोल्डर को ही कट करके गाइस पीछे पेस्ट कर दूंगा, तो इस पे ही ओवरराइट हो जाएगा। गाइस अभी हमें इसे चलाने से पहले कुछ चीज़ें हमें अपने एनवायरनमेंट में सेट करनी पड़ेंगी, तो पहले वो कर लेते हैं। गाइस अब हम डाउनलोड करेंगे जावा, एंड हम वापस गूगल पे जाकर लिखेंगे डाउनलोड जावा, एंड यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करके agree and start our download. हाँ, यहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे इसका वर्जन देख सकते हैं इस कमांड से। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं।
सो अब हमें कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। उसके लिए हम अपने स्पार्क की डायरेक्टरी में जाएंगे और फिर उसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे एंड देन हम एनवायरनमेंट वेरिएबल खोलेंगे यहाँ स्टार्ट में जाके, और यहाँ पर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में यूज़र वेरिएबल्स के अंदर न्यू क्लिक करके वेरिएबल नेम दे देंगे स्पार्क अंडरस्कोर होम इन ऑल कैप्स, और वेरिएबल वैल्यू सेट कर देंगे उस एड्रेस को। पाथ के अंदर हम एडिट पे क्लिक करके न्यू एंट्री बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्पार्क होम एड्रेस देंगे परसेंटेज के बीच में, परसेंटेज साइंस में, और फिर स्लैश आगे बिन, देन इसे एंटर करके ओके कर देंगे। सो अब हम इस गिटहब लिंक पे जाके winutils.exe फाइल डाउनलोड करेंगे। आई विल गिव यू दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड हमें ये फाइल अपने सपोर्टेड हडूप के लिए डाउनलोड करनी है, तो आप एक बार अपना हडूप जो भी वर्जन है वो चेक कर लेना, और उसी फोल्डर में जाकर आपको डाउनलोड वही वाला winutils करना है .exe एक्सटेंशन, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। और फिर जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम अपने स्पार्क फोल्डर में जाकर वहीं पे बाहर हडूप नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, और हडूप के अंदर हम एक बिन फोल्डर भी बनाएंगे गाइस, और हमें इस बिन फोल्डर के अंदर ही ये वाली फाइल डालनी है। देन हम बाहर आकर इस फोल्डर का एड्रेस जैसे हमने स्पार्क के लिए किया था वैसे ही इसका भी एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे, और फिर हमें इस एड्रेस को सेम तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर गाइस यूज़र वेरिएबल में न्यू एंट्री डालनी है जिसका हम नाम रखेंगे हडूप अंडरस्कोर होम, ये सब कैप्स में होगा, और वेरिएबल वैल्यू हम डाल देंगे इसका एड्रेस। देन हमें वापस यूज़र वेरिएबल में जो पाथ वेरिएबल है उसके अंदर एडिट करना है, यही सेम चीज़ सेम तरीके से फॉलो करनी है गाइस, वही परसेंटेज साइन देन हडूप अंडरस्कोर होम, और आगे सेम परसेंटेज साइन देन स्लैश बिन, फिर हम ओके प्रेस करके इसको एंड करते हैं। यहाँ पर हमारे सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो चुके हैं। सो अब हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाकर चेंज डायरेक्टरी करेंगे जहाँ पर हमारा ये स्पार्क एनवायरनमेंट है। सो वो आप एड्रेस कॉपी कर लेना और चेंज डायरेक्टरी करके जैसे मैंने करा इसमें हम bin/PySpark लिखेंगे टू चेक कि हमारा स्पार्क एनवायरनमेंट सेट हो चुका है या नहीं, और ये आपको अलाउ एक्सेस के लिए कहेगा तो वो आप अलाउ एक्सेस कर देना, एंड इफ़ इट शोज यू दिस तो आपका स्पार्क सेटअप हो चुका है। सो अभी हम यहाँ से करेंगे क्विट, और अब हमें गाइस एक लास्ट चीज़ करनी है जिससे कि हम अपने PySpark को कहीं भी एक्सेस कर पाए जहाँ भी हमारी नोटबुक बनेगी। तो उसके लिए हम ये कमांड अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे और ये डाउनलोड कर लेगा इसको। एंड राइट आफ्टर दिस हम लिखेंगे जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक कमांड रन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम के अंदर जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी, पर आप यहाँ पे भी एड्रेस ये देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि यही कॉपी करें। आगे अब हमें न्यू पे जाके पाइथन 3 नोटबुक सेलेक्ट करनी है और ये हमारे पास एक न्यू नोटबुक खोल देता है। यहाँ आप अपना टाइटल सेव कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं कोड इन मार्कडाउन ये सब के। सो मार्कडाउन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ काइंड ऑफ हेडिंग, एंड देन आई विल प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, एंड अब मैं कोड लिखूँगा import find spark, नेक्स्ट लाइन find spark डॉट init फंक्शन। इससे हम अपना PySpark लाइब्रेरी इंपोर्ट कर पाएंगे गाइस।
and then I will write from PySpark.sql import Spark session. This will create a Spark session for me. Shift enter, and in the next line Spark equals to Spark session dot builder dot get or create function. Shift enter, and then I'll write df equals to spark dot sql, और इसके अंदर हम अपनी SQL query जो भी है लिख सकते हैं यहाँ पर. So suppose I'll write select Spark in quotes as hello. df.show, इससे हमारे पास hello spark यहाँ पे नीचे आ जाएगा. एंड अगर आपका hello spark गाइस आ रहा है आउटपुट, तो मतलब आपने सक्सेसफुली अपना Apache Spark एनवायरनमेंट पूरा सेटअप कर लिया है, नोटबुक में उसे रन भी कर लिया है, एंड हमने यहाँ पर एक आउटपुट भी देख लिया है. एंड टू एग्जिट इट आई विल प्रेस लॉग आउट ओवर हियर, और फिर हम अपना क्रोम बंद कर सकते हैं. और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी टाइमलाइन जितने भी हमारे पास इवेंट्स हो रहे थे, इसने मेरी इस फाइल को सेव किया, यहाँ पर इसने कोई एरर दिखाया, तो वो सब यहाँ पे हमें मेंशन होता है. एंड एग्जिट करने के लिए यहाँ पर मैं गाइस Ctrl+V यूज़ करूँगा और ये एग्जिट कर देगा. सो दैट्स इट गाइस. आई होप कि आप सब ने अपना Apache Spark एनवायरनमेंट विंडोज़ के अंदर सेटअप कर लिया होगा. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल. And thank you guys for watching my video. I hope you all liked the video, and if you did, don't forget to subscribe, hit the like button, and comment down below anything you have in your mind. I'll answer your comments. Till then, keep watching CodeChirp.